नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तेजी टिकी नहीं। अभी 3 बजे का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। निफ्टी 25,700 पे खड़ा है। अब हमें क्या चाहिए बाजार से वो समझते हैं। देखो, चाहिए तो ये था कि निफ्टी 25,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बट नहीं हुआ ऐसा। हम लोग इस समय डेज लो के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं। 20 ईएमए के पास पहुंचे लेकिन टच तक नहीं किया 20 ईएमए निफ्टी ने अपना, और नीचे आ गए वापस से। इस समय मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आज हमको बाजार में स्टार्टिंग में जो तेजी दिख रही थी वो हमारे दिमाग में तो आई है थोड़ी सी, बट पोर्टफोलियो तक नहीं आ पाई। करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने नवंबर 12 के बाद से लोस के पास ही खड़ा है, ऊपर नहीं है, नीचे ही है। बीते 4 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आप एवरेज लो लोगे ना तो वो 25,700 का ही आएगा, वहीं पे खड़े हैं। और अगर उससे पहले देखोगे तो कभी निफ्टी 25,700 के नीचे फिसला ही नहीं था। तो हम 2 महीने के ऑलमोस्ट लोस पे हैं, पहली बात तो ये एक नेगेटिव है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने जो शुरुआत में आज बहुत ही कमाल का एक्शन देखा था, मैंने डिस्कस भी किया था, वो पूरा छलावा निकला, वो पूरा फेक निकला, टिका ही नहीं। तो क्या फायदा। मैं आपको डेटा लेवल्स के अकॉर्डिंग बताता हूं। आज का 25,696 पे ओपन हुए, ऊपर गए हम 25,873 तक, यानी 25,900 ऑलमोस्ट गए, लेकिन टिक नहीं पाए। वहां से नीचे आए और 25,662 का लो लगाया है। 25,702 पे करंटली ट्रेड कर रहा है निफ्टी। स्पेसिफिकली आज की बात करूं तो आज दो ट्रेडिंग सेशंस में बाजार बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक सेशन है खुलने के बाद से लेकर एग्जैक्टली 10:45 तक का। 10:45 से पहले 20 मिनट तक, यानी कि मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, 10:30 से 10:45 तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट हाई लगाया है 25,865 से 25,873 का, यानी 4 कैंडल्स पे 5-5 मिनट की वो एक हाई लगा। फिर वहां से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक नहीं रुकी। प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट डेज लो पर निफ्टी को लेकर चली गई। तो इंडेक्स लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तेजी नहीं टिक पाई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडेक्स चल गया, पोर्टफोलियो नहीं चली। इंडेक्स भी नहीं चला, पोर्टफोलियो भी नहीं चली। चले हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स गिर गए हैं, एंड दैट्स इट। ऐसे में हमें क्या संकेत मिला दोस्तों? कोई संकेत नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था 25,800 के ऊपर की क्लोजिंग, जो नहीं मिली। छोड़ दो। अब यहां से 3 बजे, अभी 2:58 हो रहे हैं, 2:55 पे शुरू करी थी वीडियो, ऑलमोस्ट 3 मान लीजिए। अब यहां से मेरे को मिनिमम साइड पे आप कुछ मत दो, कम से कम 25,725 के ऊपर की क्लोजिंग तो दे दो, कुछ नहीं तो। इससे मैं ये तो नहीं होऊंगा, एडिशनल नेगेटिव नहीं होऊंगा, बस मैं पॉजिटिव तो नहीं हूं लेकिन एडिशनल नेगेटिव नहीं होऊंगा। एफआईआई की सेलिंग का फिगर बाजार में भारी प्रेशर बना रहा है, और आज भी ये बिकवाली का फिगर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि हम ऊपर से जो नीचे आए हैं ना, ये टेंशन का विषय है बहुत ज्यादा। नीचे से ऊपर जाना पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे आना नेगेटिव होता है। ऊपर जैसे ही दिखा लोगों को ऐसा लगा, अरे बेचो, बेच दिया लो। अब यहां से ऊपर चले जाए तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। ऊपर गए, मंदी करने वालों ने मंदी करी, नीचे से वापस सपोर्ट आ गया, ऊपर आ गए, दैट मींस अब तेजी करने वाला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो अभी तक नहीं दिख पा रही है। तो अब मेरे हिसाब से ये वीक तो बढ़िया नहीं रहा भाई साहब। अगला वीक देखते हैं। वीकली कैंडल भी एक बार मैं निफ्टी की डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ, क्या दिख रही है। वीकली कैंडल आपको निफ्टी की इनडिसीजन कैंडल दिख रही है, यानी इस पूरे हफ्ते जो कुछ भी हुआ है ना, वो डिसीजन मेकिंग नहीं रहा। लास्ट वीक पूरा सेलिंग वीक था, ये इनडिसीजन वीक रह गया। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप देखें तो वीक की स्टार्टिंग हुई थी 25,669 से, और क्लोजिंग होने जा रही है 25,705 के आसपास। अभी 3 बजे का समय हो रहा है एग्जैक्टली। तो आप ये कह सकते हो जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज। इस बीच में ऊपर हम 25,900 तक गए, नीचे 473 तक गए, नीचे ऊपर गए हैं लेकिन बंद वहीं हो रहे जहां खुले थे। तो ये इनडिसीजन है। अगला वीक जो होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा, तेजी वाले एग्रेसिव है या मंदी वाले। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। बाजार रहा है मेरी तरफ से इंडेक्स लेवल पे पूरी तरीके से इनडिसीजन, कैंडल भी दिखा रहा है। अब यहां पे मार्केट ब्रेथ 1250 शेयर पॉजिटिव है, 1450 नेगेटिव है, मिला जुला कामकाज है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये चीज मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी क्षेत्र कर रहा है कमाल, आउट परफॉर्म, और करेगा भी। मैंने कल आपके साथ स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे इसीलिए, क्योंकि मेरे को दिख रहा है भाई वहां पे आज भी बैंक निफ्टी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है।
खबरों के दम पर जो स्टॉक्स एक्शन में है या जो खबरें हैं वो मैं दिन के दौरान डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आज आईटी क्षेत्र भागा है क्योंकि इन्फोसिस की जो गाइडेंस रिवाइज हुई है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, उसने दम भर दिया। इन्फोसिस का शेयर करीब 5.25% ऊपर है और उसकी वजह से पूरा आईटी इंडेक्स 3% ऊपर है और पूरे के पूरे 12 आईटी स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। यही आज की लाइमलाइट थी और इसी की वजह से निफ्टी में आपको हरियाली देखने को मिल रही है, अदरवाइज निफ्टी लाल निशान में फिसल चुका होता। अब बहुत इंपॉर्टेंट समय आएगा 3:30 के बाद। आप कहोगे भाई वो कैसे, बाजार तो बंद है। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प रात में क्या कहें पता नहीं, दूसरी बात नंबर्स में देखिए किस किस के नंबर आने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आने हैं आज, विप्रो, टेक महिंद्रा, पॉलीकैफ, ये कुछ बड़े नाम जिनके नंबर आने हैं। साथ ही साथ अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी बड़े नाम है भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक, यानी 3 ऐसी कंपनियां होंगी हमारे पास इस वीकेंड पे जो रिजल्ट्स के साथ जो मंडे रिएक्ट करेंगी। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तीनों का वेटेज टॉप नॉच है निफ्टी में। पूरे बैंकिंग इंडेक्स और पूरा का पूरा निफ्टी हिला के रखने का दम रखती हैं कंपनियां। तो ये 3 स्टॉक्स को भी क्लोजली वॉच करना हमें चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।